सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसन हुआ मालिक? सो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों मैं अचानक से बनारसी में बात करने लग गई हूँ। सो लेट मी टेल यू दैट आई एम अ रतलामी मैरिड टू अ बनारसी बाबू, and today's topic will be what are the cultural shocks that I faced being a Banarsi bride. So let's directly dive into the topic, and the first thing is the morning tea. सो मैंने बहुत सारी रील्स देखी इंस्टाग्राम पे, बनारसी चाय बनारसी चाय बनारसी चाय, बट मुझे नहीं लगता वहाँ के लोग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग चाय पीते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने अपने इन लॉज की फैमिली में किसी को नहीं देखा चाय पीते हुए मॉर्निंग टी। एंड द वेरी फर्स्ट डे जब मैं अपने ससुराल में थी, एंड आई मिस्ड माई मॉर्निंग टी बैडली, क्योंकि क्योंकि मुझे आदत है कि मैं पहली चीज़ अगर बिस्तर में से उठ रही हूँ, बेड से उठ रही हूँ, तो मुझे चाहिए अपनी मॉर्निंग टी। बट दैट वॉज द थिंग आई वॉज मिसिंग वेरी बैडली, एज आई सेड। बट here comes my husband as my savior, and like few days it was very difficult for me, and then when he realized that I just need my morning tea, so he was the one जो मेरे लिए रोज़ मॉर्निंग टी बना के लेके आते थे, even though we were in at my in-laws place. So yeah, that was a very big cultural shock for me. So the next point in the list would be the breakfast. So the breakfast in Banaras and Ratlam is quite different. I would say quite opposite, because Ratlam में हम लोग बहुत लाइट नाश्ता करते हैं, जैसे कि पोहा, जलेबी, एंड बनारस में इट्स a little heavy, I would say, because I would tell you story, कि हम लोग ऐसे ही एक दिन, मतलब मेरा मन किया कि मैं आज बनारस का ऑथेंटिक कोई नाश्ता करूँ, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए हम लोग चलते हैं, आज बाहर नाश्ता करके आएंगे। और हम लोग गए तो मैंने देखा कि लाइक जो बनारस का ऑथेंटिक नाश्ता है, वो आई थिंक मेनली है पूड़ी, सब्जी और लस्सी, विच इज़ आई थिंक वेरी हैवी फॉर मी, एंड या आई मीन मेरे लिए तो वो पूरा खाना ही हो जाएगा। सो या दैट वाज आल्सो अ कल्चरल शॉक फॉर मी. So yes, the third point will be the market madness. क्योंकि जैसे कि रतलाम में, आई थिंक किसी और शहर में हम जाते हैं तो पीक आवर्स होते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट बनारस में ऐसा कुछ नहीं है. बनारस में एवरी आवर इज़ अ पीक आवर, क्योंकि बनारस हमेशा टूरिस्ट से भरा हुआ है, हमेशा. तो आप कभी भी निकलिए, इवन मुझे तो लगता है रात में भी निकलेंगे तो आपको बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि रात में लोग मतलब घाट पे जाने के लिए आधी रात में ही चले जाते हैं, ताकि वो लोग सुबह के मॉर्निंग शूट्स कर सके. तो बनारस में हमेशा आपको भीड़ मिलेगी. आई थिंक द लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो विल बी स्पिरिचुअल लाइफ. तो जैसा कि आपको पता है कि बनारस महादेव की नगरी है, तो वहाँ पे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, और आई थिंक दूर देशों से भी लोग बनारस आते हैं स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए. तो आई थिंक वहाँ पे सब लोग महादेव के ऊपर अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते हैं. तो दैट इज़ नॉट अ कल्चरल शॉक, बट या दैट इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन बनारस. So all in all, Banaras is a very beautiful place, and as a Ratlami, I have accepted it, and I love being there. Yes. So guys, like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.